माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। 26 अगस्त आ रही है और हमारे प्यारे से नटखट से श्री कृष्ण जी का बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है। मुझे पता है आप सब उस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हो और आप लोग उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी तैयारियां भी कर रहे हो। तो आपने क्या क्या तैयारियां की हैं ये भी मुझे बताइएगा। हमारे कितनी परेशानियां होती हैं, हर तरह से परेशानियां होती हैं। हम भी सोचते हैं कि कोई ऐसा ओकेज़न आए, कोई ऐसी चीज़ें आए जिसमें हम अपनी परेशानियों को सॉर्ट आउट कर सकें, सब कुछ कर सकें। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप सबको कुछ ऐसे उपाय जो आपकी शायद सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देंगे, क्योंकि यह पर्व है ही ऐसा, जन्माष्टमी, यानी कि हमारे प्यारे कृष्ण का बर्थडे। तो आप लोग कब मनाने वाले हैं इसे, 26 को या 26 को? वैसे तो जनरली हम लोग 26 को ही मना रहे हैं, लेकिन आप जब भी मनाएं 26 को करें चाहे 27 को करें, आई एम श्योर कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी अगर आप ये उपाय करेंगे तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे सारे के सारे रिचुअल्स, हमारे सारे के सारे त्यौहार। तो अगर आप अपने हर त्यौहार को कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं या अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए इनको एक जरिया बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको हर त्यौहार, हर व्रत में और हर ओकेज़न पे कुछ ना कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने में आपका काम करेंगे। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और ऐसे बने रहने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो जाइए अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि ऐसे में हम क्या उपाय करें जिससे हम अपनी लाइफ को एकदम ईजी बना सकें। तो अगर आप अपनी लाइफ के सारे इश्यूज़ को क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो पे यूं ही बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट, जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये स्टार्ट करते हैं कि हमें जन्माष्टमी के दिन कैसे, मतलब क्या चीज़ों की पूजा करें, किस तरह से पूजा करें कि जिससे हम अपनी विशेज़ को पूरा कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं ये भी बताना ज़रूरी है। तो पहली चीज़ जो है, जो श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, वो है उनकी बांसुरी। उनके होठों से लगी वो बांसुरी जो उनके लिए सब कुछ है, जो शायद बजती थी तो सारे के सारे ब्रजवासियों को, मथुरा में हर जगह सबको एकदम पागल बना देती थी। और बांसुरी कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। तो आपको करना क्या है, आपको एक बांसुरी ज़रूर से लेके आनी है। वो चाहे आप छोटी सी चांदी की भी बनवा सकते हैं, और अगर चांदी की नहीं बनवा सकते हैं तो आप सिंपल बांस की बांसुरी भी लेके आएँ, जो कि आपको श्री कृष्ण को चढ़ानी है। श्री कृष्ण को बांसुरी चढ़ाने से आपके ऊपर क्या असर होगा, आपके ऊपर धन का अभाव नहीं रहेगा। और अगर आपके पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का कोई इशू चल रहा है तो वो दूर होगा। दूसरी चीज़ है एक गाय, यानी कि एक छोटी सी चांदी की गाय आप लेकर आएँ जन्माष्टमी वाले दिन, जिसको पूजा के अंदर आप रखें और पूजा के बाद उसको आप अपने मंदिर में ही स्थापित कर लें। चांदी की गाय वो आपके लिए क्या लाएगी, वो आपके लिए आपके कैरियर और कारोबार में तरक्की लेकर आएगी। नंबर तीन है वैजंती माल। वैजंती माल जो श्री कृष्ण के गले का हार है, उनकी प्रिय चीज़ों में ही एक वैजंती माला आती है। तो आपको एक वैजंती माला लेकर के आनी है। और वैजंती माला श्री कृष्ण को जितनी प्यारी है उतनी ही इसमें लक्ष्मी जी का भी वास होता है। तो अगर आपकी धन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप अपने घर में जन्माष्टमी की पूजा में एक वैजंती माला को ज़रूर लेकर आएं और उसको उसमें पूजा में शामिल करें। इससे घर की आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जन्माष्टमी के दिन हम सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण के प्रिय मोर पंख को कैसे भूल सकते हैं। तो पूजा में एक मोर पंख को भी ज़रूर यूज़ करना है। और पूजा के बाद उस मोर पंख का क्या करना है, आपको अपने घर की पूर्व दिशा में उस मोर पंख को लगा देना है। इस मोर पंख को लगाने से आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। और ग्रह में अगर किसी तरह का कोई कलेश होगा तो वो भी शांत हो जाएगा। आपको आज जन्माष्टमी के दिन ओम क्लीं नमः या फिर ओम क्लीं कृष्णाय नमः
इस मंत्र का पूरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। यानी कि आप काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको करना ये है कि आपको इस मंत्र का कंटिन्यूसली जाप करते रहना है। मंत्र की ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करें। आपको पता होगा कि क्लीन मंत्र की वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि आप जो सोचते हैं वो आपके लिए वो अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस मंत्र का आप जितना ज़्यादा जाप करेंगे आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद साबित होगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, लव भी अट्रैक्ट कर सकता है अगर आपकी लव से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और यदि आपकी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो आपके लिए मनी अट्रैक्ट करके लाएगा। तो ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए इसको कर रहे हैं, लेकिन इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। अब बाल गोपाल हैं तो हमें करना ये है कि छोटे छोटे से खिलौने ला कर के हम गरीब बच्चों को दान कर सकते हैं। कि मतलब आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको चौराहे पर और कहीं भी आपको गरीब छोटे छोटे बच्चे जो भी दिखें आप उनको छोटे छोटे से खिलौने दे सकते हैं। इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा तुलसी के पौधे की पूजा करनी है और एक केले के पौधे की पूजा करनी है, क्योंकि तुलसी में तो कृष्ण का वास है ही है, और बाकी विष्णु भगवान का केले के पेड़ में वास होता है, इसलिए केले की भी पूजा करनी है। केले के पेड़ पर आपको पीले अपनी मनोकामना बोलते हुए पीले रंग के धागे से 8 बार उस धागे को उस केले के पौधे पर लपेटना है। अब आप कहेंगे कि पीला धागा कहाँ से लाएं, तो आप पीला धागा अगर नहीं ला सकते हैं तो आप ये करिए कि कच्चा सूत आता है, कच्चे सूत को आप हल्दी में डुबो कर रखें और उसको इतना काट लें कि जिससे वो 8 बार सर्किल बना सकें, और फिर उस सूत से केले के पेड़ की पूजा करें और वो सूत उस केले के पेड़ में लपेट करके आएँ। इसके अलावा आप पूरे दिन आप जब सुबह स्नान करेंगे तो हल्दी डाल करके पानी में उससे स्नान कीजिएगा, और छोटे बच्चों को मिठाई, टॉफ़ियाँ ये सब भी दे सकते हैं। और अगर वस्त्र पहने तो पीला और लाल उसको आप प्रेफर करें, बेस्ट रहेगा। रात के समय जब आप श्री कृष्ण का अभिषेक कर रहे हों तो दूध में केसर मिला लें। ये दूध में केसर मिला करके इस से आप जब कृष्ण का अभिषेक करेंगे तो इससे आपको धन संबंधी संकटों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ जन्माष्टमी के उपाय जिनको आप यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में सुख और समृद्धि को ला सकते हैं। और आपको हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी लोगों को, मेरी सभी के सभी दोस्तों को जो मेरा परिवार है, यूट्यूब परिवार, तो राधे राधे।